नमस्कार दोस्तों, हम अभी एक सीरीज चला रहे हैं। एक प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है कॉस्मेटिक आइटम्स की लिस्ट की। इसी आइटम लिस्ट की सीरीज का मेरा यह वीडियो है। अगर आपको कॉस्मेटिक आइटम्स की लिस्ट चाहिए तो आप इस प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं और वहां से कॉस्मेटिक और मनिहारी आइटम के सारे प्रोडक्ट की लिस्ट देख सकते हैं। दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यह है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, अपना एक बिजनेस स्टार्ट करें। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास आइटम की लिस्ट नहीं होती कि क्या क्या आइटम होते हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स के कौन कौन से आइटम हैं और मनिहारी में कौन कौन से आइटम बिकते हैं या कौन कौन से आइटम होते हैं। इसके अभाव में वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं तो मैं इसी कमी को दूर करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपको प्रोडक्ट की लिस्ट मिल जाए और आप अच्छे से समझ भी जाएं कि कौन सा आइटम क्या होता है और किस आइटम का क्या यूज है। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की अच्छे से जानकारी नहीं होगी दोस्तों, तो आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे। अगर सेल कर भी देंगे तो कस्टमर को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। कस्टमर जो आके मांगेगा, जितना मांगेगा आप उतना ही दे पाएंगे। लेकिन अगर आपको जानकारी होगी, अगर ये आप मेरा वीडियो पूरा देखते हैं, अच्छे से देखते हैं और आइटम्स को अच्छे से समझते हैं, तो फिर आप कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर पाएंगे और अपने फील्ड में जानकार हो जाएंगे। इसलिए आप यह मेरा पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको अपने कॉस्मेटिक आइटम की दुकान खोलने में आसानी हो और सेल करने में कस्टमर को संतुष्ट भी कर पाएँ। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिए और पूरी डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए, पूरी लिस्ट की जानकारी चाहिए, तो आप कॉस्मेटिक की लिस्ट करके, कॉस्मेटिक आइटम्स की लिस्ट करके एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें विजिट करके बैक टू बैक सारे वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बिना लेट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स कवर भी कर लिए हैं। दोस्तों, आज का वीडियो क्रीम बेस्ड ज़्यादा है और बाकी आइटम भी इसमें कवर हो जाएंगे, तो आप उनकी लिस्ट बना लीजिए और उनकी जानकारी भी मैं साथ साथ बताते चलूँगा, जिससे आपको समझने में और कस्टमर को समझाने में भी आसानी हो। दोस्तों, आपने कोल्ड क्रीम अपनी लिस्ट में अपडेट कर लिया। अब मैं आपको दो क्रीम बताऊँगा, एक साथ बताने वाला हूँ, डे क्रीम और नाइट क्रीम। कुछ कंपनियां बनाती हैं, सभी नहीं बनाती। तो जो डे क्रीम होती है दोस्तों, डे को ध्यान में रख के बनाते हैं। मतलब दिन में जैसे डस्ट मिलती है आपको, बहुत ज़्यादा डस्ट होगी, धूप रहती है और पोल्यूशन ज़्यादा रहता है, उस हिसाब से जो क्रीम बनाते हैं वो डे क्रीम के नाम से बोलते हैं। जैसे लोटस की है दोस्तों, और भी कंपनियाँ होंगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ लोटस की मिल जाएगी आपको। डे क्रीम मतलब धूल, पोल्यूशन और धूप से बचने के लिए। और नाइट क्रीम जो रहती है दोस्तों, अपने स्किन को, अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करती है, हाइड्रेट करती है और उसके बाद स्किन पर जो झुर्रियाँ रहती है, एंटी एजिंग का भी, मतलब आपकी बढ़ती उम्र को कम करने में हेल्प करती है नाइट क्रीम, और आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाती है। अब क्रीम में एक और क्रीम आप नोट कर लीजिए, D10 क्रीम करके आती है दोस्तों। D10 बेसिकली होती क्या, आपकी स्किन जो जल जाती है उसके डेड स्किन को हटाने के लिए D10 क्रीम का यूज़ करते हैं दोस्तों। सामान्यतः मतलब नॉर्मली ये विटामिन सी, हल्दी, एलोवेरा, इन सब के मिश्रण से बनाते हैं। मतलब मेन एलिमेंट यही रहते हैं और इससे आपकी स्किन पर जो ऊपर की लेयर रहती है, जो जली हुई लेयर रहती है, D10 मतलब 10 मतलब धूप से जो जली हुई है, उस लेयर को हटा देते हैं। तो उसके बाद की जो आपकी स्किन आती है वो एकदम फ्रेश और अच्छी स्किन मतलब बाहर आती है दोस्तों। एक क्रीम आती है वाइट टोन पाउडर और वाइट टोन क्रीम आती है। यह आपके फेस पर वाइटनिंग और ग्लो लाने के लिए यूज़ होती हैं और यह ऑयल कंट्रोल का भी काम करती हैं। आपके चेहरे पर अगर ऑयल आता है या ऑयली स्किन है तो आपको वाइट टोन पाउडर और क्रीम रिकमेंड आप कस्टमर को कर सकते हैं। वाइट टोन दोस्तों एक कंपनी का नाम है, तो आप इसको भी अपने लिस्ट में डाल लीजिए दोस्तों। इसके बाद मैं बात करूँगा ब्लीच की। ब्लीच क्या होता है, आपके चेहरे पर या स्किन पर जो भी रोए रहते हैं, रोए मतलब बारीक हल्के हल्के जो बाल रहते हैं, उनके कलर को डल करने के लिए, मतलब उनके कलर को स्किन के कलर जैसा करने के लिए हम ब्लीच का यूज़ करते हैं। यह बहुत सारे फ्लेवर में आता है। फ्लेवर मतलब वैरायटी में आता है, जैसे टर्मरिक आता है, मिल्क आता है, सेफ्रॉन करके आता है, और उसके बाद दोस्तों गोल्ड, डायमंड और ऐसे करके बहुत सारे वैरायटी में आते हैं, बहुत सारे फ्लेवर बोल सकते हैं उसमें आते हैं। तो ब्लीच जो होता है दोस्तों, इसमें केमिकल्स ज़्यादा होते हैं। अगर आप इसको कस्टमर को दे रहे हैं, अगर कस्टमर आप
जानकार है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बस बेच देना है। लेकिन अगर कस्टमर आपसे पूछता है कि इसका यूज़ क्या है, अगर आप बेचना चाहें और कस्टमर आपसे पूछ ले कि इसका यूज़ क्या है, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि ब्लीच में केमिकल्स होते हैं या थोड़ा सा डेंजरस होता है। इसलिए आप कस्टमर को यह सलाह दे सकते हैं कि इसमें केमिकल है, आप इसको मतलब पहले एक बार ट्राई कर लीजिए, सही आपकी स्किन पर आएगा कि नहीं। अगर सही होता है तो ही आप इसको यूज़ कीजिए। दोस्तों, ब्लीच का यूज जो होता है वो आपके चेहरे पर फ्लॉलेस मतलब एकदम बेदाग निखार के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फेस वॉश की। फेस वॉश का यूज़ क्या होता है, हमारे चेहरे से धूल, डस्ट वगैरह और गंदगी, ऑयल, पोल्यूशन, धुआं, ये सब जो भी होते हैं इनको साफ़ करने के लिए हम फेस वॉश का यूज़ करते हैं। नॉर्मली दोस्तों दिन में अगर 2 बार यूज़ करते हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर बराबर नियमित रूप से आप यूज़ करेंगे तो चेहरे से कील मुहासे भी और दाग धब्बे भी फेस वॉश के यूज़ से चले जाते हैं। यह दोस्तों पैसे के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से और फ्लेवर के हिसाब से अलग अलग आते हैं, सस्ते से महंगे लेकर। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप बस इनको जानते रहिए कि फेस वॉश क्या होते हैं। एक एक फ्लेवर रखिए, या तो 2-4 फ्लेवर ही रखिए, सस्ते वाले रखिए जैसा आपको लगता है, लेकिन कम क्वांटिटी में रखिए दोस्तों। जैसे डिमांड आती जाए, जैसे कस्टमर मांगते जाएँ, उस हिसाब से फिर अपनी वैरायटी को आप बढ़ाते जाएँ और मेंटेन करते जाएँ। दोस्तों, एलोवेरा जेल आता है। एलोवेरा जेल का भी लगभग काम यही रहता है, फेस का पिगमेंटेशन हटाने के लिए रहता है, चेहरे पर फ्रेशनेस के लिए, बालों में यूज होता है। दोस्तों, एलोवेरा जेल को खाने में भी यूज़ करते, डाइजेशन में भी यूज़ होता है। मतलब दोस्तों, अगर आपको जानकारी रहेगी तभी आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे या जानकारी दे पाएंगे। अगर आप जानकारी देंगे कस्टमर को तो फिर कस्टमर को आपके ऊपर विश्वास भी बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा कि उनको पता है। वह अपनी समस्या लेके आएगा, आप समस्या का समाधान उसकी बात को सुन के अगर दे देते हैं तो वह समझ जाएगा कि हाँ, इनके भाई साहब के पास में इसकी एलोवेरा जेल के बारे में जानकारी है। इनको बस अपना माल टिकाना नहीं है, मतलब सिर्फ बेचना नहीं है, इनको यह जानकारी भी है। तो अगर विश्वास बढ़ेगा दोस्तों तो आपकी ग्राहकी भी बढ़ेगी। दोस्तों, वैसलीन आपने यूज किया होगा, आप जानते होंगे, तो वैसलीन भी आप अपने लिस्ट में ऐड कर लीजिए। यह आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। और वैसलीन दोस्तों मेकअप में भी यूज होता है। मेकअप मीन्स अगर आप कोई मेकअप अप्लाई कर रहे हैं तो वैसलीन की ऐसी प्रॉपर्टी है कि आप पहले भी यूज़ कर सकते हैं और मेकअप करने के बाद भी वैसलीन यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टैन इरेजर मास्क की। दोस्तों, टैन इरेजर मास्क क्या रहता है, यह एक डेड स्किन रिमूवर है। आपके स्किन पर जो डेड स्किन रहती है उनको हटाने के लिए इसका यूज़ होता है। इसको फेस पर लगा के थोड़ी देर रहने देते हैं, उसके बाद एक मास्क टाइप का बनता है, उसको उखाड़ देते हैं। उखाड़ने के बाद फिर साफ पानी से धो के अच्छे से सुखा लेते हैं। आपके चेहरे से जितनी भी डेड स्किन है वह हट जाती है। दोस्तों, ऐसे ही एक नोज स्ट्रिप भी आप अपने लिस्ट में ऐड कर लीजिए। नोज स्ट्रिप को हल्का सा भिगो के ऐसे यहाँ पर लगा लेंगे नाक पर, और 15-20 मिनट के बाद उसको उखाड़ लेंगे। तो जितने यहाँ पर कील मुहासे और ब्लैक हेड्स हैं, मतलब काले धब्बे हैं, वो निकल जाते हैं। और दोस्तों, आपको टैन इरेजर मास्क में भी यही 15-20 मिनट टाइम देना पड़ता है। उसके बाद आप निकाल सकते हैं और अपने डेड स्किन को रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेकअप और क्रीम की बातें हो गई। अब इसमें इसको अप्लाई करने के लिए, जैसे पाउडर या मेकअप को अप्लाई करने के लिए ब्लेंडर पफ आते हैं। दोस्तों, ब्लेंडर पफ का काम रहता है आपके मेकअप को एक बराबर मिक्स करने और लगाने के या अप्लाई करने के लिए यूज होता है। पहले के ज़माने में दोस्तों लेडीज़ जो होती थी हाथ में पाउडर लेके ऐसे लेके चेहरे पे लगा लेती थी। उस टाइप का जो पाउडर लगता था वह चेहरे पर एक मैट फिनिश लुक नहीं देता था और एक बराबर अप्लाई नहीं होता था। इस समस्या को दूर करने के लिए दोस्तों ब्लेंडर पफ का यूज़ करते हैं। यह आपके चेहरे पर एक समान रूप से मेकअप को अप्लाई करता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मेकअप किट की। अगर आपको कस्टमर को एकदम कम पैसे में, कम बजट में और क्विक मेकअप कराना है तो आप मेकअप किट सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मेकअप किट आप अपने लिस्ट में ऐड कर लीजिए। मेकअप किट में दोस्तों एक छोटा सा बॉक्स रहता है, उसमें आपको मेकअप के सारे, मतलब कम से कम आइटम में मेकअप करने का पूरा किट अवेलेबल रहती है। दोस्तों, सस्ते मेकअप किट में आपको 1-2 शेड के पाउडर मिल जाते हैं, फेस पाउडर, ब्लश मिल जाएगा, हाइलाइटर मिल जाएगा और ब्रश भी मिल जाएगा, और उसके बाद ब्लेंडर पफ भी मिल जाता है, मतलब अप्लाई करने के लिए पफ भी मिल जाता है। हाइलाइटर, ब्लश, पाउडर और
ब्रश। दोस्तों ऐसे ही फेशियल किट आती है। फेशियल किट में आपको क्लींजर, मास्क, स्क्रब, मॉइस्चराइज़र और सीरम वगैरह मिलते हैं। तो इससे भी आपका मेकअप मतलब क्विक हो जाता है, कम समय में और कम पैसे में। कॉम्पैक्ट बोल सकते हैं, मेकअप कॉम्पैक्ट बोल सकते हैं, आता है। तो फेशियल किट भी आप अपने लिस्ट में ऐड कर लीजिए। दोस्तों फेशियल किट भी अलग अलग कंपनियों के अलग अलग टाइप में आते हैं। जैसे गोल्ड में आता है, डायमंड में आता है और बहुत सारे सेलिब्रिटी के नाम से भी आते हैं। तो आप कम से कम रखिए, उसके बाद अकॉर्डिंग टू ऑर्डर आप उसकी क्वांटिटी और वैरायटी को इंक्रीज़ करिए। दोस्तों आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आएगा, समझ में आएगा और आप एक बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। दोस्तों सभी आइटम्स के स्क्रीनशॉट हमारे वीडियो में लगाना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत मुश्किल रहती है। तो मैं यह आपको एक सजेस्ट करूंगा, एक सजेशन दूंगा कि आप जब भी वीडियो देखते हैं, आप लिस्ट बना रहे हैं, तो आपको कोई सा भी डाउट होता है तो आप उस आइटम को गूगल कर लीजिए। वहाँ से आपको आसानी हो जाएगी मिलने में कि मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसी सीरीज़ के अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी है, कोई भी जानकारी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कुछ सजेशन राय है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, जिससे हमें ऐसे ही वीडियो बनाने में और मोटिवेशन मिलता रहता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।